साक्षी चौहान ने भी दूसरा स्थान हासिल किया है। 12वीं में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। साक्षी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं साक्षी। साक्षी, सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई, मेहनत रंग लाई। और अपने इस परिणाम पर सबसे पहले आप क्या कहेंगी? इस परिणाम अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को बधाई देना चाहूंगी। इन्होंने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, मेहनत की है मेरे साथ, तो हमें भी कॉन्फिडेंस होगी इतने नंबर प्राप्त कर लूंगी। साक्षी, सुबह से ही जब से रिजल्ट आया 12:30 बजे, उसके बाद से ही आपको बहुत सारी बधाइयां आ रही होंगी आपको, आपके पेरेंट्स को, और आप भी कह रही कि सबने मेहनत की, उसी का नतीजा है। कितने घंटे आप पढ़ती थी और किस तरह से आपने तैयारी की थी? साक्षी, आवाज मिल रही है आपको? तो साक्षी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। साक्षी चौहान हैं, 12वीं में इन्होंने सेकंड टॉप किया है और बता रही हैं कि पूरे परिवार ने मेहनत की, टीचर्स ने मेहनत की और उन्होंने मेहनत की, जिसका नतीजा है कि अच्छे अंकों से उन्होंने ये स्थान हासिल किया है। बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। 10वीं में 90% से ज्यादा बच्चों ने पास किया है। वहीं 12वीं में बोर्ड का रिजल्ट 81% से ज्यादा का है। बोर्ड उत्साहित है अपने इस रिजल्ट को लेकर। जिन छात्रों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं उनके घरों पर खुशियां हैं, मिठाई बांटी जा रही है। साक्षी का एक बार फिर से रुख करते हैं। साक्षी चौहान, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो ये बताएं कि आप कितने घंटे पढ़ा करती थी? क्या स्कूल के अलावा आप ट्यूशंस भी लिया करती थी या घर पे पढ़ती थी? कैसे तैयारी की आपने? हमारी 4:30 बजे तक एक्स्ट्रा चलती थी स्कूल में, और उसके बाद हम ट्यूशन नहीं जाते थे, घर पर ही सेल्फ स्टडी करते थे। जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था उसे हम घर आकर के रिवाइज करते थे। जी, स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी और आप घर पे पढ़ाई करती थी और इस तरह से आपने तैयारी की। साक्षी, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो आपके जूनियर हैं। 10वीं में उन्होंने सेकंड टॉपर का स्थान हासिल किया है। अभिषेक से भी बात कर लेते हैं। अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए भी। और ये बताइए कि अब जब ये अंक हासिल हुआ तो सुबह से कितनी मिठाई आप खा चुके हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। मैम बहुत मिठाइयाँ खा चुके हैं, बता नहीं सकते आपको कितनी मिठाइयाँ खा चुके हैं। हाँ, गिनती नहीं कर पाए। जो भी मिल रहा है मिठाई खिला रहा है। यस मैम। आपने सोचा था आप सेकंड टॉप करेंगे या उम्मीद इससे भी बेहतर की थी? मैम मतलब रैंक का तो नहीं पता था, लेकिन मार्क्स इससे बेहतर सोचे थे कि इससे बेहतर मार्क्स आने चाहिए। रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले पेरेंट्स ने आपको बधाई दी या टीचर्स ने? सबसे ज्यादा भावुक कौन दिखा था, पेरेंट्स या टीचर्स? मैम सब लोग ही भावुक थे। मैं अपने स्कूल में ही था जब मेरा रिजल्ट आया। सारे लोग मतलब गले मिल रहे थे, बधाई दे रहे थे और सब लोग भावुक थे। अभिषेक, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके मजबूत रहे जब आप तैयारी कर रहे थे? तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अगले साल जिन्हें बोर्ड देना है, उनके लिए बताएं कि सभी सब्जेक्ट पर समान तौर पर तैयारी करनी चाहिए या जो सब्जेक्ट मजबूत हो उस पर ज्यादा फोकस करें? कैसी तैयारी की थी आपने? मैम यदि बोर्ड की बात करें तो सभी सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आपकी रैंक बन पाएगी। आपको सभी सब्जेक्ट्स को बराबर फोकस करना पड़ेगा, चाहे हिंदी, इंग्लिश, चाहे जो सब्जेक्ट हो, आपको बराबर टाइम देना पड़ेगा। तभी आप सभी विषयों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ये आपने बहुत बिल्कुल क्लियर बात कही कि अगर परसेंटेज अच्छा करना है तो सभी सब्जेक्ट में नंबर अच्छे होने चाहिए। क्या आपने ट्यूशंस लिए या घर पर ही पढ़ाई हुई? पेरेंट्स में मम्मी ज्यादा पढ़ाया करती हैं या पिताजी? मैम मैंने ट्यूशन नहीं लिए हैं, मैंने अपने विद्यालय की सहायता से अपनी पढ़ाई किया। उसके बाद में घर पे मैं सेल्फ स्टडी करता था और उसके बाद में मेरे माता पिता दोनों ने मेरा पूरा सहयोग किया था। पिताजी पढ़ाते थे और मेरी माता गृहिणी है। जी, तो पिताजी ने भी पढ़ाई में मदद की। आपके साथ पिताजी बैठे हैं? यस मैम। उनसे भी बात कराइए जरा। जी मैम। नमस्कार जी।
और बहुत बहुत बधाई, बेटे ने नाम रोशन कर दिया। अभिषेक ने तिलक का अभिषेक आपके माथे पर और खुद के माथे पर भी लगा लिया। ये बताइए कितने उत्साहित हैं और अब आगे बेटे के फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं या बेटा ही सोचेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है? नहीं, सब्जेक्ट तो क्लियर हो गए हैं मैम। सब्जेक्ट मैथ ही लेंगे और मैथ से जितना आगे बढ़ पाएंगे बढ़ेंगे। जी। और जैसा कि कहावत है कि गणित सभी विषयों की जननी है, तो गणित अगर आपको आती है तो सब कुछ पॉसिबल है मैम। जी, गणित सभी विषयों की जननी है। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अभिषेक का न्यूज 18 से बात करने के लिए, और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं न्यूज 18 की तरफ से भी। साक्षी चौहान हमारे साथ बनी रही, साक्षी को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। तो इसी तरह से 10वीं के रिजल्ट आए, 12वीं के रिजल्ट आए, कई घरों में खुशियां हैं, हालांकि कई जगहों पर थोड़ा असंतोष भी है। वैसे स्टूडेंट से यही कहेंगे हम कि भविष्य आगे बहुत बड़ा है, आप फिर से तैयारी कीजिए, आगे भविष्य में अच्छे नंबर भी आएंगे। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने के बाद गोरखपुर में छात्रों में काफी उत्साह दिखा। कुछ छात्र इतने भावुक हो गए कि रिजल्ट आते ही रोने लगे और अपने टीचर के गले लग गए। छात्रों का कहना है कि आगे भविष्य में वो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये गोरखपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो भावुक नजर आए। का रिजल्ट आ गया है, छात्रों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है। जो मेहनत थी अब वो मेहनत सफल हो गई है। कुछ बच्चों का अभी भी जो साइट है वो नहीं खुल रही, इस कारण से वो नहीं देख पा रहे हैं। कितना परसेंट आया? 90.1%। तो आगे क्या करना है? मैथ साइड से जाएंगे, घर वाले जो बताएं वो कर लेंगे। क्या करने की तमन्ना है अब आगे? मेरा तो सर्वर ही डाउन चल रहा है, खुल ही नहीं रहा है। नहीं, आगे क्या करना है? जैसे बायो पढ़ रहे हैं, फिर आगे चल के नीट करना हमको। नीट करना है। 83% आया है, आगे जेईई करने का। जेईई करना है। हाँ। तुम तो रो रही हो। है? बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए। कितना परसेंट आया? 81%। 81%। आगे क्या करना है? सीए की तैयारी। सीए की तैयारी। मुझे नीट करनी है, लेकिन अभी मेरा रिजल्ट नहीं निकला है, तो इस वजह से डाउट में है कितना आएगा। IIT जेईई करना है हमको, और मेरा 91.3% है। और मेरे टीचर्स, मेरे मतलब फैमिली बहुत मुझे सपोर्ट किए हैं। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है।